सर, जयंती किस प्रकार से मनाई जाएगी? क्या रैली के तरीके स्वयं से अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके अपना संसाधन करके लोग आ रहे हैं कर दिए। अगर माननीय कांसीराम साहब के सम्मान में बने जिले का नाम नहीं हजम कर पाए तो इनकी विचारधारा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको बहुजन समाज भली भांति समझ रहा है कि इनका एक नाटक है। ये बहुजन समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। सर, कल राहुल गांधी लखनऊ में मौजूद थे, उन्होंने पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय कांसीराम साहब जी अगर अब जिंदा होते तो उनको चीफ मिनिस्टर कांग्रेस बना देती। अब क्या कुछ कारण है क्या कि कांग्रेस के समय में ही माननीय मसीहा कांसीराम साहब का देहांत होता है, एक दिन का शोक नहीं कर पाए, ये मुख्यमंत्री बनाते? बड़ा सोच विचार करके बहन जी को एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया। माननीय साहब को मालूम था कि मेरी विचारधारा को चेनी बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ा सकती हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज के मास न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कल 15 मार्च है, कांसीराम जी की जयंती है। बहुजन समाज पार्टी बड़े लंबे समय से तैयारी कर रही थी और वो तारीख 15 मार्च की आ गई है। और तैयारी कैसी है लखनऊ में? लखनऊ में कांसीराम स्मारक स्थल में बहुजन समाज पार्टी के तमाम लाखों लाख कार्यकर्ता आने की संभावना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल सर, इनसे जानने का प्रयास करेंगे तैयारी को लेकर क्या कुछ तैयारी है। सर, तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी है। निश्चित है कि इधर 12 मंडल के लोग हमारे लखनऊ में जो ये माननीय कांसीराम साहब स्मारक स्थल है, यहाँ पर जयंती के मौके पर आने का काम करेंगे। और जो पश्चिमी क्षेत्र के लोग हैं, 6 मंडल के लोग जो दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में है, वहाँ पर जाकर के जयंती मनाने का काम करेंगे। जो बहुजन समाज पार्टी लगातार कई वर्षों से जयंती मनाते हुए आ रही है और फिर बड़े धूमधाम से कल 15 मार्च को जयंती मनाने का काम किया जाएगा। सर, जयंती किस प्रकार से मनाई जाएगी? क्या रैली के तरीके से होगी या फिर पुष्पांजलि होगा जिसमें तमाम लोग? हमेशा जो है जयंती जब भी मनाई गई है तो यहाँ पर पुष्प अर्पण का काम हुआ है। हमारे सभी लोग आएंगे और माननीय मसीहा कांसीराम साहब को पुष्प अर्पित करके अपना जयंती मनाने का काम करेंगे। क्या सर, बस बुकिंग की गई, जैसा कि अपडेट चल रही है कि बसें निकल चुकी हैं तमाम विधानसभा से, जनपद से, क्या ऐसी अपडेट है? देखिए, माननीय मसीहा कांसीराम साहब के अनुयायी, बहुजन समाज पार्टी के लोग, माननीय बहन जी के विचारों पर चलने वाले लोग, बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले लोग स्वयं से अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके अपना संसाधन करके लोग आ रहे हैं। हमने किसी को गाड़ियां नहीं दी हैं। जो उनके पास छोटे मोटे संसाधन हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, या आपस में लोगों ने किराया भाड़ा इकट्ठा करके फिर वो गाड़ियां करके आने का काम करेंगे। सर, देखा जाए बंगला पुल के पास में समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड्स लगे हैं, बैनर लगे हैं, झंडे लगे हैं। अब समाजवादी पार्टी भी पीडीए दिवस मना रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक चीज़ बताओ, जिन्होंने माननीय कांसीराम साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, उनकी जयंती क्या मनाएंगे? आपको ये जानकारी होनी चाहिए। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में अलीगढ़ मंडल में एक जिला बनाया था जिसका नाम रखा था माननीय कांसीराम साहब नगर। और जैसे माननीय अखिलेश यादव जी आए हैं, उस जिले का नाम बदलकर कासगंज कर दिए। अगर माननीय कांसीराम साहब के सम्मान में बने जिले का नाम नहीं हजम कर पाए तो इनकी विचारधारा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको बहुजन समाज भली भांति समझ रहा है कि इनका एक नाटक है। ये बहुजन समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। अगर ये पीडीए का विकास चाहते तो ये प्रमोशन के आरक्षण का बिल नहीं फड़वाते। अगर पीडीए का विकास चाहते तो SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती नहीं रोकते। अगर ये पीडीए का विकास चाहते तो SC समाज ठेकेदारी नहीं छीनते। अगर ये पीडीए का विकास चाहते तो प्रमोट अधिकारियों को डिमोशन नहीं करते। अगर ये पीडीए का विकास चाहते तो बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से बने जिला विद्यालय हॉस्पिटल बनाने का काम किया था। चाहे छत्रपति साहू जी की महाराज के नाम से आपका ये छत्रपति साहू जी मेडिकल कॉलेज नाम था, इसको सपा ने बदल कर किंग जाज किया। सुल्तानपुर से अलग जिला बना, उसको माननीय बहन जी ने बनाया था, छत्रपति साहू जी महाराज ने उसको बदल कर अमेठी किया। माननीय कांसीराम साहब नगर बदल कर कासगंज किया। भीम नगर बदल कर संभल किया। इधर रमाबाई नगर बदल कर कानपुर देहात किया। संत रविदास नगर बदल कर भदोही किया। ये तो तमाम हमारे महापुरुषों का भी अपमान किए हैं, जो उनके सम्मान में जिले विद्यालय हॉस्पिटल बने थे बदल करके। और बहुजन समाज में जो SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनकी योजनाओं को रोक करके उनका भी नुकसान करने का काम किए हैं। उनके पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस, जो इसलिए उन्होंने बनाया अपना। सर, जिस प्रकार से 2024 में लोकसभा में उन्होंने आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का नारा दिया, अब फिर पीडीए का नारा देने, क्या लगता है दलित समाज का वोटर जो है फिर भ्रमित होने वाला है? का जो चुनाव था उसमें बहुजन समाज के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी। एक तरफ 38 दल जो एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हुए, एक तरफ 28 दल जो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए। और बाबा साहब ने जो संविधान बना के सौंपा था
तो उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत अगर साफ रही तो देश की उन्नति होगी, देश का विकास होगा। अगर ये उनके मन में शंका रही तो उनके मन में ये भी शंका थी कहीं मेरे न रहने के बाद में संविधान कहीं बदल न दिया जाए। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतना मजबूत बना करके गए हैं कि उसको इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। ये तो एक साजिश के तहत सपा भाजपा कांग्रेस की मिली भगत के तहत भाजपा ने 38 दल का गठबंधन किया, कांग्रेस सपा ने 28 दल का गठबंधन किया। एक ने कहा हम संविधान बदलेंगे, एक ने कहा हम संविधान बचाएंगे। ये बहुजन समाज के साथ धोखा हुआ है। अब बहुजन समाज समझदार हो गया है। बहुजन समाज ने देखा है कि ये लोग एक नाटक करते हैं, हमारे साथ छलावा करते हैं। अब बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे एससी समाज का हो, एसटी समाज का हो, ओबी समाज हो, मुस्लिम समाज हो या न्याय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, ये एक होकर के, क्योंकि 7 से 12 तक यूपी में बहन जी की सरकार लोगों ने देखा है कि अगर 80 शिक्षा चाहिए तो बहन जी को लाना है, नौजवानों को रोजगार चाहिए तो बहन जी को लाना है, कानून का राज यूपी में चाहिए तो बहन जी को लाना है। तो ये सब समाज के लोग एक जनता का गठबंधन 2007 के तर्ज पर तैयार करेंगे और आने वाले 27 में भी ये सभी लोग लामबंद होकर जनता गठबंधन तैयार करेंगे और बहन जी को पुनः सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, कल राहुल गांधी लखनऊ में मौजूद थे, उन्होंने पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय कांशीराम साहब जी अगर अब जिंदा होते तो उनको चीफ मिनिस्टर कांग्रेस बना देती। अब क्या कुछ कारण है कि कांग्रेस के समय में ही माननीय मसीहा कांशीराम साहब का देहांत होता है तो एक दिन का शोक नहीं कर पाए, ये मुख्यमंत्री बनाते। कांग्रेस के ही समय में बाबा साहब ने इस देश का संविधान बना के दिए, उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए। अब मांग कर रहे हैं बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए उन्होंने जो जयसर खुल्ला सीट से जीत करके आए, उस सीट को संविधान सभा में बाबा साहब ना जा पाए, इसके लिए उन्होंने बांग्लादेश में शामिल किया। ये बहुजन समाज नहीं जानता है। तो बहुजन समाज समझ गया है कि देखिए किसी भी नेता का चाल चरित्र देखना हो तो जब वो पावर में रहे, सत्ता में, तब देखो कि क्या किया है। सत्ता में न रहने के बाद तो लंबा लंबा भाषण लुभावने वादे सभी लोग करते हैं। और माननीय मसीहा कांशीराम को इनके आका लोग राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। उससे जब माननीय साहब ने मना कर दिया था कि मुझे बनाना हो तो प्रधानमंत्री बनाओ, राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। माननीय साहब का सपना था हम प्रधानमंत्री इस देश के बने और इस देश में बाबा साहब बना हुआ संविधान ईमानदारी से लागू कराएं। माननीय साहब तो 3-3 बार अपने शिष्य माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए, खुद ना बन जाते। माननीय साहब का सपना था प्रधानमंत्री बनना और माननीय साहब आज हम लोगों के बीच में नहीं है, वरना ये बहुजन समाज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहन जी को और इस देश का प्रधानमंत्री माननीय साहब को बना दिया था। और आगे जो माननीय साहब का सपना था अधूरा रह गया है, उसको फिर बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में, क्योंकि माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने बड़ा सोच विचार करके बहन जी को एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया है। माननीय साहब को मालूम था कि मेरी विचारधारा को सैनी बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ा सकती हैं। माननीय साहब को मालूम था मेरे मिशन को पूरा बहन जी कर सकती हैं। इसलिए माननीय साहब ने इसी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में पूरे होशो हवास में एक पूरे देश की रैली बुला करके सभी लोगों के बीच में माननीय साहब ने बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बना के गए हैं। सर, 27 की क्या कुछ तैयारी है बहुजन समाज पार्टी? 27 में हम जनता गठबंधन करा करके सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 403 सीट की तैयारी, 226 सीट हमारी बसपा का नारा है, इसके पीछे क्या गणित क्या है? देखिए, हम तैयारी तो 403 की करेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए मुझे पूर्ण उम्मीद है जितनी सीटों की जरूरत है उससे ज़्यादा सीट लेके आएंगे। सर्व समाज बसपा के साथ कैसे आ रहा है सर? सर्व समाज देख चुका है ना, 7 से 12 तक सरकार बहन जी की और 7 से 12 बहन जी की और 12 से 17 समाजवादी को और 17 से अब भाजपा को। तीनों सरकारों की तुलना कर रहा है उत्तर प्रदेश की जनता, तो उसको लगता है कि हमें माननीय बहन जी को ही सत्ता में लाना चाहिए, तभी हमारे बच्चों का शिक्षा अच्छी होगी, हमारे नौजवानों का रोजगार अच्छा होगा, कानून का राज अच्छा होगा यूपी में। ये बहन जी कर सकती हैं। सर, कल कितने बजे से कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा? निश्चित मैं अपने सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, पदाधिकारियों से और माननीय साहब सभी अनुयायियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, कल सुबह सभी लोग 8 बजे यहाँ माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल पहुँचने का काम करें और यहाँ माननीय मसीहा कांशीराम साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। सर, खबर उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद अप्रैल से आ रहे हैं, क्या है बात सही है? नहीं, वो तो लगातार, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, बीएसपी पूरे राष्ट्र में है, तो वो पूरा लगातार संघर्ष जारी है। माननीय बहन जी की गाइडलाइन में, जहाँ बहन जी का आदेश होता गाइडलाइन रहती है, उनकी गाइडलाइन में, बहन जी की गाइडलाइन में वो काम कर रहे हैं। जब बहन जी का आदेश हो जाएगा उस दिन से यहाँ भी आने काम करेंगे। 15 मार्च को भी भरतपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करके माननीय साहब जयंती मनाने जा रहे हैं।
पश्चिमी यूपी के लोग हमारे नोएडा दलित पीड़ा केंद्र पर मनाने जा रहे हैं, 12 मंडल के लोग इधर यहाँ मनाने के लिए आएंगे। जी जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी थे और कल की तैयारी कांसीराम जी के जयंती की बहुजन समाज पार्टी के लोग बड़ी सब्री से कर रहे हैं और तैयारी बड़े पैमाने पर है। आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। मिलेंगे किसी और खबर में, आप बने रहें अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।